हेलो एवरीवन। अब हम लोग जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन पे हमें क्या बोला हुआ है, ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम। एक पार्टिकल है जिसका मास ऑफ हमारे पास कितना है, स्मॉल एम है। वो क्या है, स्मॉल एम इज जॉइनिंग टू ए वेरी हैवी बॉडी बाय ए लाइट स्ट्रिंग passing over a light pulley. Both bodies are free to move. The total downward force in the pulley. मतलब क्वेश्चन पे एक सिंपल सा फॉर्मेट पूछ रहा है। एक बॉडी है जिसका मास ऑफ मेरे पास कितना है, स्मॉल एम है, और वो पुली से कैसा है, पुली के थ्रू एक दूसरे बहुत हैवी मास से, कितने मास से, एक दूसरे बहुत हैवी मास से कनेक्टेड है, जिसमें से कैपिटल एम की वैल्यू मोर और मोर ग्रेटर देन ऑफ कितना है मेरे पास, स्मॉल एम। ऐसा क्वेश्चन में वो खुद ही मेंशन कर रहा है। उसके बाद क्या बोला है हमारे पास, वो लाइट पुली से बोथ बॉडीज आर फ्री टू मूव है। द टोटल डाउनवर्ड फोर्स इन द पुली, तो इस पुली पे टोटल डाउनवर्ड ऑफ फोर्सेस कितना अप्लाई होगा, मुझे ये चीज बताना है। ठीक है, इस पुली पे टोटल डाउनवर्ड फोर्सेस कितना होगा। तो आपको ये मालूम है कि इस पुली पे मेरे पास पहले ये ड्यू टू ऑफ स्ट्रिंग के कारण एक फोर्स आएगा, और ये स्ट्रिंग में कनेक्टेड मास के कारण स्ट्रिंग पे फोर्स आ रहा होगा। तो सबसे पहले तो आप देखो, कुछ ज्यादा करना आपको नहीं है, मास एम है, स्मॉल एम। आप ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लगेगा, आपको ये मालूम है हमेशा टूवर्ड्स ऑफ अर्थ सेंटर होता है, स्मॉल एम जी। इस पे होगा मेरे पास कितना, कैपिटल एम जी। ठीक, अब इस mg के कारण, ड्यू टू ऑफ इस स्मॉल mg के कारण मेरे पास इस वाले स्ट्रिंग पे एक टेंशन ऑफ फोर्स क्रिएट होगा, और टेंशन ऑफ फोर्सेस ऑलवेज भी कौन से नेचर का, पुलिंग नेचर का। और यही चीज अगर मैं इस पुली के रिस्पेक्ट में देखूं तो इतना ही मिलेगा, क्योंकि टेंशन ऑफ फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होगा दो बॉडीज के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इस बॉडी के रिस्पेक्ट में ये, और इस बॉडी के रिस्पेक्ट में ये टेंशन ऑफ फोर्सेस हो। टेंशन ऑफ फोर्सेस किसी भी बॉडी के रिस्पेक्ट में कभी भी पुश नेचर का नहीं हो सकता, हमेशा पुलिंग नेचर का ही होगा। तो उसी तरह से सिमिलर ऑफ इसके रिस्पेक्ट में ये टेंशन, ये दोनों टेंशन ऑफ फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि मेरे पास पुली भी नीचे नहीं आ रही है, ये स्ट्रिंग तो ऐसे पास ऑन कर रही है, अगर पुली नीचे नहीं आ रही है तो इसी को बैलेंस करने के लिए दो टेंशन ऑफ फोर्सेस, ये टेंशन फोर्सेस के इक्वल और अपोजिट ये टेंशन फोर्सेस होगा 2t, और सिमिलर ऑफ ये भी हो जाएगा ऐसा ही। तो मुझे एक्चुअल में ये 2t की वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ओवरऑल मुझे क्या फाइंड करना है, टेंशन फोर्सेस फाइंड करना है। तो टेंशन ऑफ फोर्सेस फाइंड करने के लिए मुझे इस बॉडी का एक्सेलरेशन चाहिए। अगर ये बोला जाए तो कैपिटल mg की वैल्यू स्मॉल mg से बहुत ज्यादा होगी, तो इस डायरेक्शन में बॉडी का एक्सेलरेशन ऑफ कितना होगा, a। एकदम स्ट्रिंग कनेक्टेड है, तो मेरे पास ये पूरी सेम ऑफ स्ट्रिंग है, यहाँ कहीं कंस्टेंट ऑफ का फॉर्मेट ऐसा नहीं है कि कोई और पुली के थ्रू मूवमेंट के कारण हो रहा है। तो जितना ऑफ ए ये है उतना ही ए इस पे होगा। ये स्ट्रिंग की डायरेक्शन जो है पूरे टाइम पे सेम रहेगी। तो अगर देखिए इस स्ट्रिंग में डायरेक्शन ऑफ, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, सिमिलर हो यहाँ पर भी आप जाएंगे तो इस पे डायरेक्शन ऑफ ये होगा। तो आपको मालूम है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ फोर्स अपॉन टोटल मास। m कौन सा होता है, टोटल होता है। तो आप देखिए आपके पास समेशन ऑफ फोर्सेस कौन सा है, ये मास जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शंस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स पॉजिटिव, और जो एक्सेलरेशन के अपोजिट साइड है वो निगेटिव। तो मेरे पास ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है, तो कैपिटल mg माइनस ऑफ स्मॉल mg अपॉन ऑफ टोटल मास कितना हुआ, कैपिटल M प्लस ऑफ स्मॉल m। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी, आप जब g को कॉमन लोगे तो कैपिटल M माइनस ऑफ स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस ऑफ स्मॉल m होगा, जहां से आपको ये पता चलेगा कि कैपिटल M इज मोर ग्रेटर देन ऑफ स्मॉल m है। तो हम स्मॉल m को नेग्लेक्ट कर सकते हैं जो कैपिटल M के साथ एडिशन या सब्सट्रैक्शंस पे प्रेजेंट हो। तो यहाँ से अगर मुझे समझ में आए, ये स्मॉल m नेग्लेक्ट होगा, ये स्मॉल m नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो ये a की वैल्यू अप्रोक्सीमेशन ऑफ g के इक्वल ही होगी। ठीक है, तो कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे सारा फॉर्मेट ऑफ जी के फॉर्मेट में दिया है, तो यहाँ से मुझे ये फाइंड करना मस्ट बी कंपलसरी था। तो मुझे ये चीज मालूम पड़ गई कि ए की वैल्यू अप्रोक्सीमेशन ऑफ जी के इक्वल होगा। तो किसी भी एक एफबीडी को मैं उठा लूं और इस एफबीडी से मैं क्या फाइंड कर लेता हूँ, टेंशन फाइंड कर लेता हूँ।
इस एफबीडी से अगर देखूं तो मेरे पास जो फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में पॉजिटिव, उसके अपोजिट साइड वाला नेगेटिव। तो समेशन ऑफ फोर्स बॉडी के मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। स्मॉल एम है तो स्मॉल एम ले लिया इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना है आपके पास देखे, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में टी और उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्मॉल एम जी, इज इक्वल टू स्मॉल एम ए। आपको ये मालूम पड़ा टी इज इक्वल टू स्मॉल एम जी ऑफ दूसरे साइड जाएगा ये, और ये प्लस ऑफ कितना हो गया एम इंटू ए। अब अगर आप इस चीज को थोड़ा और गौर से देखिए तो ए की वैल्यू जी के इक्वल है, बात ही खत्म। अब आप देखिए एम इंटू कितना पुट करेंगे, एम इंटू जी, ये भी हो जाएगा, जहां से टेंशन ऑफ की वैल्यू 2mg के इक्वल है। अब मुझे ये बोला है कि मुझे द टोटल डाउनवर्ड ऑफ फोर्सेस कितना होगा पुली पे, तो पुली पे 2 टेंशन ऑफ फोर्सेस है, तो मुझे 2t की वैल्यू चाहिए। 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो 4mg हो गया। मतलब कुछ नहीं, ऑप्शन नंबर ऑफ सी करेक्ट हो गया आपका। कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ऑफ सी करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको थोड़ा सा मैं साइज इसकी इंक्रीज कर देता हूँ, है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा कोई बहुत प्रॉब्लम ना हो। है कुछ नहीं इसमें, इजी क्वेश्चन है। चलिए मेरे पास क्या बोला है, 2 ब्लॉक्स ईच हैविंग मास कैपिटल एम रेस्ट ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस, ये पूरा सरफेस ऑफ फ्रिक्शनलेस है, एज शोन इन फिगर। If the pulley are light and frictionless and capital M on the inclined is allowed to move down, then tension in the string। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कैपिटल एम का मोशन ऑफ किस डायरेक्शन में है, नीचे की डायरेक्शन पे, तो इस पे टेंशन ऑफ फोर्सेस कितना होगा। सबसे पहले तो आप ये देखो, इस पुली पे अगर मैं ऐसा ब्लॉक इधर बनाऊं यहाँ पे आपको देखने के लिए, तो ये कैपिटल एम पे मेरे पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के सेंटर की डायरेक्शन में mg। अब इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक कैसा सरफेस के परपेंडिकुलर mg cos थीटा, और एक सरफेस के अलोंग मेरे पास कौन सा होगा mg sin थीटा। ऐसा ही मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन ऑफ n होगा। लेकिन एक चीज आप देखो, अगर बॉडी नीचे साइड जा रही है, अगर मेरे पास ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो mg sin थीटा इसे नीचे लेके चला जाएगा। लेकिन ये मेरे पास फ्रीली ऑफ मूव करने के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज कनेक्टेड है और वो इस तरह से कनेक्ट होते हुए यहाँ तक गई है। ये स्ट्रिंग है जो कि एक टेंशन फोर्सेस की तरह बिहेव करेगा। ये स्ट्रिंग में टेंशन ऑफ इस तरह से क्रिएट होगा, ये टेंशन ऑफ टी हुआ और इसके इक्वल और अपोजिट टी ये होगा। तो ये मेरे पास टेंशन ऑफ टी हुआ, सिमिलर ऑफ टेंशन टी ये होगा, और इसी के रिस्पेक्ट में इधर भी होगा, और सिमिलर ऑफ टेंशन यहाँ से ये और ये होगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चंस पे ऐसा कुछ कहा है, तो ये टेंशन ऑफ स्ट्रिंग का ऐसे पास करते हुए पुली के थ्रू यहाँ से ये वाले फॉर्मेट में, जब यहाँ पे एफबीडी में देखूं तो टेंशन इज इक्वल टू कैपिटल एम हो जाएगा ये वाले फॉर्मेट में, ऐसा वाला फॉर्मेट। ये कुछ इस तरह से, ये बॉडी फ्री मूव करने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे एक एक्सेलरेशन कितना होगा a। अब आपको मालूम है जो स्ट्रिंग कनेक्टेड होते हैं उस पूरी ऑफ स्ट्रिंग का सेम एक्सेलरेशन होगा, तो a यहाँ से पास होते 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 पूरे इस बॉडी तक भी यही जाएगा। तो एकदम सिमिलर ऑफ इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन a होगा, इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन a होगा, इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन a होगा। ठीक, अब क्वेश्चन में एक्चुअल में इस ब्लॉक का ऑफ एक्सेलरेशन फॉर्मेट वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो मेरे पास कैसा है, देन टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी, सॉरी टेंशन पूछ रहा है कि वो टेंशन की वैल्यू कितनी होगी। अब क्वेश्चन में जो टेंशन है वो मैं इस ए के फॉर्मेट में नहीं बता सकता। हमेशा आप एक चीज ये याद रखो कि जो अननोन वैल्यू वो पूछी गई है उसको आप दूसरे अननोन वैल्यू के फॉर्मेट में नहीं बताएंगे। आपको इस क्वेश्चन में कैपिटल एम गिवन है, और एक चीज हमेशा मैंडेटरी है, वो क्या है, मेरे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और थीटा। आपको सिर्फ यही 3 फॉर्मेट में आंसर को फाइंड करना है, ना कि ये जो मैं सोचा हुआ मेरा एक्सेलरेशन ये है उस फॉर्मेट में आपको बताना है। ठीक, तो आप ये चीज देखो, सबसे फर्स्ट ऑफ फॉर्मेट में मुझे यहाँ पर अगर मैं एफबीडी अप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है, इस बॉडी पे अगर एफबीडी अप्लाई किया तो समेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू इस ब्लॉक का मास इनटू एक्सेलरेशन की इक्वल हो। कितने फोर्सेस है अपने पास, mg sin थीटा माइनस ऑफ टेंशन, mg sin थीटा माइनस टेंशन इज इक्वल टू बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो मैं यह भी बोला कि मुझे ये टेंशन की वैल्यू तो पूछा है,
अब ये टेंशन की वैल्यू मैं दूसरे अननोन के फॉर्मेट में नहीं दे सकता, तो मैं इस एफबीडी को उठा लेता हूँ। इस एफबीडी से आप देखो मेरे पास समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर भी कैपिटल एम इंटू एक्सेलरेशन होगा। मेरे पास टेंशन बस फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, बॉडी का मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब ये टेंशन बॉडी के मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल है। टेंशन वैल्यू पूछा है mg साइन थीटा माइनस ऑफ टी। अब बात ये आती है कि यहाँ से मैं टेंशन की वैल्यू को पुट करता हूँ इस पे, तो ये मेरे पास कितना हुआ, कैपिटल M इंटू ए इज इक्वल टू M इंटू कितना हो गया, A हो गया। तो यहाँ से आपको ये समझ में आया कि mg साइन थीटा की वैल्यू ये दूसरे साइड जाएगा तो ऐड होगा 2ma हो गया, और m और m कैंसिल आउट हो गया। तो एक्चुअल में एक्सेलरेशन की जो वैल्यू हो किसके इक्वल हो जाएगी, g साइन थीटा बाई ऑफ 2 के इक्वल हो जाएगी। इसको बस आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, सॉरी 2 है, मैं t लिख दिया, इस जगह पे आप पुट कर दीजिए तो आपके पास मिलेगा टेंशन की वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू है g साइन थीटा बाई ऑफ 2। बस यही आपके पास टेंशन ऑफ फोर्सेस हो, मतलब ऑप्शन नंबर ऑफ सी करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा ये करेक्ट हो गया आपके पास, सी करेक्ट हो गया। ठीक है, चले नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन पे चल, इसको भी थोड़ा लार्ज साइज का कर देते हैं। चल, क्वेश्चन में क्या बोला है मेरे पास, द पुली अरेंजमेंट shown in figure are identical, the mass of the rope being negligible in this cases first, ऐसा ही है, the mass small m is lifted by attaching a mass 2m to the other end of the rope. In case second, the mass small m is lifted by the pulling other end of the rope with constant downward force F is equal to 2 mg, where g is the acceleration due to gravity. The acceleration of mass in case first is, वो ये बोल रहा है कि फर्स्ट केस में जो स्मॉल m को एक्सेलरेट किया गया वो मेरे पास कैसा है 2m के थ्रू, और दूसरे वाले में एक फोर्स ऑफ अप्लाई करके किया गया है। तो मुझे ये बताना है कि जो पहले वाले में एक्सेलरेशन मिलेगा वो किस तरह होगा, जीरो होगा या मोर देन ऑफ मेरे पास सेकेंड वाली केसेस से होगा, लेस देन होगा, इक्वल टू होगा। तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ यहाँ एक्सेलरेशन ही तो फाइंड करना। आपको मालूम है ये हैवी मास है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी, इस पे जो फोर्स होगा वो 2mg होगा, और इस पे जो होगा वो कितना होगा, स्मॉल mg, क्योंकि हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स अपने डायरेक्शन पे बॉडी को अट्रैक्ट करता है। तो आप देखिए ये स्ट्रिंग में एक्सेलरेशन हमेशा सेम होगा और एक ही डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग के अलोंग देखिए हर एक में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है। तो एक्सेलरेशन केस नंबर ऑफ फर्स्ट में आपको मालूम है समेशन ऑफ फोर्सेस, समेशन ऑफ फोर्सेस कितना होगा मेरे पास 2mg, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट, माइनस ऑफ mg अपॉन ऑफ टोटल मास 2m प्लस ऑफ m कितना हो जाएगा 3m हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑफ mg अपॉन ऑफ कितना हो गया 3m, mm कैंसिल आउट हो गया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू g बाई ऑफ 3 हुआ। एकदम आप चले जाइए सेकेंड वाले केसेस में। अब देखिए f की वैल्यू 2mg है, ये एक्सेलरेशन ऑफ डाउन साइड है और ये एक्सेलरेशन ऑफ अप साइड है। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होगी समेशन ऑफ फोर्स अपॉन मास के इक्वल होगी, वो भी टोटल मास। यहाँ टोटल मास में सिर्फ एक मास है स्मॉल m, और फोर्सेस कितने हैं, एक 2mg है और एक फोर्स और है स्मॉल mg। तो आप देखिए कितना हो गया 2mg माइनस ऑफ mg अपॉन ऑफ स्मॉल m, एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑफ कितना हो गया mg अपॉन m, मतलब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू एक्चुअल में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल है। किसके इक्वल है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल है। तो आपको ये चीज समझ में आ रही है कि केस नंबर फर्स्ट पे जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो कैसा होगा, लेस देन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ कौन से सेकेंड केसेस से है। तो ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट हो गया, इसका सी नंबर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, इतना टफ क्वेश्चन भी ये नहीं था जितना हमें ये लगता है या फील हुआ। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टू मासेस m1 एंड m2 आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ ए लाइट स्ट्रिंग व्हिच पासेस ओवर ए मासलेस पुली
attached to the top of a double inclined smooth plane of angle of inclination alpha and beta टेंशन इन द स्ट्रिंग। एक्चुअल में वो टेंशन पूछ रहा है स्ट्रिंग में और कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जबकि एक सरफेस है जो दो साइड से इंक्लाइंड है, एक साइड m1 है, दूसरा साइड ऑफ m2 है और पूरा ऑफ सरफेस स्मूथ है। ठीक है, पुली भी मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, ठीक, और स्मूथ होप है वाले में ऐसा स्ट्रिंग है। तो आपको जब मालूम है कि मेरे पास इस पे ग्रेविटी के कारण एक फोर्स ऑफ इस डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन का कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये कितना होगा m1 g। आपको ये मालूम है कि ये साइन अल्फा कितना हो जाएगा, साइन अल्फा। एकदम सिमिलर ये होगा m2g साइन बीटा। ठीक है, और इसी तरह से अगर देखो तो अगर ये इस डायरेक्शन में तो इसके इक्वल और अपोजिट इसमें टेंशन इधर और इस पे टेंशन ऑफ इधर। ठीक, अब मेरे पास मैं किसी भी एक डायरेक्शन में बॉडी को एक्सेलरेट करा लेता हूँ, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अल्फा की वैल्यू वो बहुत ज़्यादा है, ठीक, तो मैं ऐसा एजम्पशंस कर लेता हूँ कि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। ठीक है, वो आपकी मर्जी है कि आप एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लेना चाहते हो। चलो मैं इस डायरेक्शन में, आप ले लेना, मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन पे ले लेता हूँ। ठीक है, मैं इस साइड ले लेता हूँ। ठीक है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स है वो पॉजिटिव और उसके अपोजिट साइड निगेटिव। पूरी स्ट्रिंग में एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा, तो ये इधर हुआ। ठीक, चलिए एक्सेलरेशन ही पहले फाइंड करते, फिर एफबीडी से हम लोग तुरंत टेंशन निकाल लेंगे। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर से अगर आप देखिए तो कितना हुआ आपके पास, m2g, कौन सा, m2g साइन बीटा माइनस ऑफ m1g साइन अल्फा। ठीक, अपॉन ऑफ टोटल मास कौन सा हुआ, m1 प्लस ऑफ m2। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑफ कितना हुआ, m2 साइन बीटा माइनस ऑफ m1 साइन अल्फा अपॉन ऑफ m1 प्लस ऑफ m2 और इनटू ऑफ कितना हो गया आपके पास, g हो गया। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। ठीक, अब पूछा क्या है, टेंशन पूछा है, कोई बात नहीं, टेंशन ऑफ फोर्सेस आप यहां से फाइंड कर सकते हैं। ये एफबीडी अप्लाई करिए, समेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू बॉडी के मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगी। जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स है वो पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव। तो आप जानते हैं m2g साइन बीटा माइनस ऑफ टेंशन m2, एक्सेलरेशन की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास हो गई m2 साइन बीटा माइनस ऑफ m1 साइन अल्फा अपॉन ऑफ m1 प्लस ऑफ m2 इंटू कितना हुआ, g। ठीक, टेंशन की वैल्यू पूछा है, टेंशन को दूसरे साइड ले आएंगे, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, आपको ही मालूम है। सिंपल सा हो, मेरे पास ये कितना हुआ, m2g साइन बीटा माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा आपके पास, m2 और ये m2 साइन बीटा माइनस ऑफ m1 साइन अल्फा अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा, m1 प्लस ऑफ m2 इंटू कितना, g, और ये कितना हो जाएगा, t। अब देखिए, अब मैं इसे बहुत फास्ट ऑफ करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप सबसे पहले यहां से g तो कॉमन ही रखिए। ठीक, अब जैसे g को आप कॉमन रखेंगे तो ये g बाहर रहेगा और यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये दिखेगा कि कितना हुआ, m2 साइन बीटा का मल्टीप्लाई होगा m1 इंटू किससे, m2 से, m1 प्लस ऑफ m2 से। ठीक है, देखिए कितना हुआ, पहले ये m2 साइन बीटा इंटू कितना हो गया, m1 प्लस हो, दूसरा कितना हो गया आपके पास, m2 का स्क्वायर इंटू साइन बीटा माइनस हो कितना हो गया, m2 का स्क्वायर साइन बीटा प्लस ऑफ m2 इंटू कितना हो गया, m1 साइन अल्फा अपॉन ऑफ कितना हो गया, m1 प्लस ऑफ m2, ये मेरे पास हो गया इज इक्वल टू टेंशन। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पे कुछ कुछ अमाउंट ऑफ कैंसिल आउट होना स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है, आपको देखिए m2 स्क्वायर साइन बीटा, m2 स्क्वायर साइन बीटा प्लस माइनस में दिखा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सिंपल सा फॉर्मेट ले दे के आपके पास जो बचा है टेंशन के लिए, आप देखिए
कितना है, g कॉमन हो गया पूरे में से, और एक चीज कॉमन हो रहा है m1 इंटू कितना m2, और ये कितना हो गया अपने पास साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और डिनोमिनेटर में कितना हो गया m1 प्लस ऑफ कितना हो गया m2 हो गया। तो आपको ये चीज दिख रही होगी कौन से वाले में ये ऑप्शन ऑफ आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा है आपके पास, सी है। कौन सा ऑप्शन नंबर है आपके पास, सी है, जिसमें ये ऑफ आंसर करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन of the block B in the above figure assuming the surface and the pulley P1 and P2 are all smooth and pulley and strings are light। एक्सेलरेशन पूछा है सिंपल सॉफ्ट फॉर्मेट कि मेरे पास इसमें एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी का कितना होगा। ठीक, तो कुछ नहीं, अगर मैं ये जम्पशंस कर रहा हूँ कि ये डिस्प्लेसमेंट ओ, इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट एक्स है, तो इस पुली के रिस्पेक्ट में इसका भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ कितना होगा, इस स्ट्रिंग का भी एक्स। अगर x नहीं ले रहा हूँ, मैं a ले रहा हूँ पहले वाले ब्लॉक का, अगर ये a है तो ये भी कितना होगा a होगा, और ये भी कितना होगा a होगा। उसी तरह से अगर इस ब्लॉक का ऑफ मेरे पास यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट ऑफ b है, तो ये सिमिलर ऑफ इस स्ट्रिंग का भी कितना होगा अपने पास b होगा, और अगर इस वाली लेंथ का b हुआ तो ये पुली के क्रॉस ये दोनों पॉइंट का भी कितना होगा b होगा, और इसका भी कितना होगा b होगा। तो जो पहले वाले ब्लॉक के कारण डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 2a, वो दूसरे वाले के लिए कितना हो जा रहा है 1b 2b, और ये कौन सा 3b, ये 3b के इक्वल हो गया। तो 2a इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास 3b होगा। ठीक, यहां तक आपके पास सही है। अब आप देखो, अगर मैं अच्छे से यहाँ पे डायग्राम बनाऊं तो ये मेरे पास इसका मास कितना है 2m है, ये a ऑफ ब्लॉक है, इस पे फोर्स ऑफ F अप्लाई हो रहा है, ये स्ट्रिंग कुछ इस तरह से कनेक्टेड है। अगर आप देखो कि इसी तरह से दूसरे वाले पोर्शंस के लिए मैं जाऊं तो ये स्ट्रिंग ऑफ ऐसे कनेक्टेड है, और ये कुछ इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर मैं इस पे ये कहूं तो ये टेंशन ऑफ फोर्सेस, इस पे T ऐसे अप्लाई होगा, इस पे टेंशन ऑफ T ऐसे अप्लाई होगा, सिमिलर ऑफ टेंशन T इसमें, सिमिलर ऑफ टेंशन T इसमें, और सिमिलर ऑफ टेंशन T किस पे अप्लाई हो रहा होगा, इस पे भी इसके अलोंग हो रहा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास इस ब्लॉक के क्रॉस ऑफ ये 2T दिखेगा, और इधर से ये 2T दिखेगा, सिमिलर ऑफ 2T यहाँ पर से भी दिखेगा इस ब्लॉक के क्रॉस। ठीक है, अपने अपने पुलिंग ऑफ नेचर के हिसाब से ये दिखेंगे एक एक के क्रॉस, ये F। तो मुझे एक्चुअल में चाहिए क्या, मुझे सिर्फ ऑफ ये चाहिए कि B का एक्सेलरेशन ऑफ कितना होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां पर से देखूं तो मुझे ये समझ में आया कि इस ब्लॉक का A है, और इस वाले ब्लॉक के लिए कितना है हमारे पास B है। तो बस हमें स्टार्ट करना है, और A और B के बीच का ये रिलेशन है, ये मेरे पास रिलेटिव एक्सेलरेशन A बिटवीन B है, ऐसा है। यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन मैं A कंसीडर किया हूँ इस वाले ब्लॉक का, और इस वाले ब्लॉक का कितना कंसीडर किया हुआ है B कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, ये B वाला ब्लॉक है और इसका मास 4m। तो आप सिर्फ क्या करो, इसकी FBD उठा लो, ये वाली FBD। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू इस ब्लॉक का मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ कितना है A है, फोर्स कितना है F माइनस ऑफ 2T इज इक्वल टू 2m इंटू कितना है A है। ये इक्वेशन नंबर ऑफ फर्स्ट होगी। ठीक, एकदम सिमिलर मैं यहाँ पे ऐसे पिक कर लेता हूँ इसकी FBD। मैं थोड़ा अलग कलर से दिखा दूँ आपको, डायग्राम होच-पोच होता जा रहा है, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसा है। ठीक, तो आपको ये मालूम है कि समेशन ऑफ फोर्स B वाले में कितना होगा, ये इसका मास 4m इंटू एक्सेलरेशन कितना है इसका B है। तो इस पे कितना हुआ मेरे पास, एक हुआ T और दूसरा 2T, मतलब 3T इज इक्वल टू 4mB हुआ। ठीक, तो यहाँ से आपके पास टेंशन ऑफ फोर्सेस है, आपको B का एक्सेलरेशन ही पूछा है, जहाँ से टेंशन की वैल्यू कितना हो गई आपके पास 4mB अपॉन ऑफ 3 हुआ। इसे आप इक्वेशन 1 में पुट करिए, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आप इस वैल्यू को पुट करेंगे तो फोर्स के फॉर्मेट में देखिए पूरा एक्सेलरेशन, जितनी नोन क्वांटिटी है फोर्स 2m ये और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, बस इतना ही नोन है। कहीं पर भी हमारे पास
ए और बी का फॉर्मेट नहीं दिया है, सिर्फ बी की वैल्यू वो पूछा है, मतलब बी वाले में कितना एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक, अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, -2 टी की वैल्यू कितना हुआ 4mb/3 इज इक्वल टू 2m इंटू ए। एफ -4 इंटू 2 कितना हुआ 8mb/3 इज इक्वल टू 2m इंटू ए। और ए और बी के बीच का रिलेशन अभी आपको पता चला है, तो यहाँ से ए की वैल्यू ऑफ आपके पास कितनी होगी 3b/2 होगा। ए की वैल्यू 3b/2 होगा, तो -8mb/3 इज इक्वल टू 2m। ए की वैल्यू कितनी हो गई 3b/2 हो गया, तो यहाँ से आपके पास 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, तो फोर्स इज इक्वल टू आपके पास कितना हो गया 3mb प्लस 8mb/3, तो ये कितना हो गया आपके पास 9mb प्लस 8mb/3, तो ये मेरे पास कितना हो गया आपके पास बोलिए, ये 17mb/3 हुआ। तो बी का एक्सेलरेशन ही तो पूछा है, तो बी की वैल्यू कितना हो गया 3f/17m। तो ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा जा रहा है इस वाले से 3f/17m मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दोनों तो ऑलरेडी कैंसिल है, बचा ये 2 है, तो ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ऑफ ए। तो इस तरह से ये इजीली सॉल्व होते हैं। आप यहाँ तक ट्राई करो क्वेश्चंस को, फिर इसके बाद मैं आगे और बताऊंगा। तो ठीक है, यहाँ पे इसको एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।